नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लर्निंग। आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, कुछ बताऊंगा, बेसिक जानकारी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि होरा कुंडली क्या है। इसको D2 चार्ट भी कहते हैं। इससे क्या क्या देखा जाता है, लेकिन कैसे देखा जाता है ये बाद में बताऊंगा। ये प्रेडिक्टिव पोर्शन है। तो आज का टॉपिक है होरा कुंडली, जिसको D2 चार्ट भी कहते हैं। तो नाम ही काफी है समझने के लिए। D2 सेकेंड डिवीजन चार्ट, दूसरे हाउस का डिविजनल चार्ट इसको कहा जाता है। सेकंड हाउस, यानी इससे सेकंड हाउस के बारे में पता लगेगा। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? धन संपत्ति, ये आपका पता चलेगा इससे। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे एक और निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। होरा कुंडली दो ही तरह का होता है। होरा चंद्र होरा होगा या सूर्य हो। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है। तो जब कर्क राशि का चंद्र हो रहा होगा और सिंह राशि का मालिक स्वामी, जिसको बोलते हैं, सूर्य होता है, तो सूर्य हो रहा होगा तो राशि सिंह होगा। तो मैं आपको ये सब चीज एग्जाम्पल पे बताऊंगा। एग्जाम्पल वही रहेगा जो हर बार मैं आपको बताता हूं। 10 मार्च 1977, जन्म 6:35 सवेरे का है, AM जिसको बोलते हैं। तो जैसे कि आप चार्ट देख रहे होंगे, जन्म कुंडली है और जन्म कुंडली के साथ साथ आप देख लेंगे कि जन्म के समय का लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है। यानी उस समय ग्रहों की स्थिति और लग्न की स्थिति क्या थी, जिससे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुंडली कैसे बनता है। अब क्या है कि यहां हमको ये जो बर्थ चार्ट है, जन्म कुंडली की जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं और हम बनाते हैं लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट से बनाएंगे D2 चार्ट, होरा कुंडली जिसको कहते हैं। तो इसके लिए आप एक चार्ट और देख लीजिए, जिसको D2 टेबल भी कह सकते हैं, जिसका यूज होगा। अब देखिए, D2 है यानी 2 डिवीजन, एक राशि का 2 डिवीजन। एक राशि में 30 डिग्री होता है। 30 का 2 भाग करिएगा तो 15-15 डिग्री का 2 भाग होता है। पहला 15 डिग्री, 0 से 15 डिग्री तक एक भाग, और 15 डिग्री के बाद से 30 डिग्री तक का दूसरा भाग। अब देखिए, ऊपर हम लिखे हुए हैं, ऊपर भी 2 भाग में ये बट जाएगा। 0, 2, 4, 6, 8, 10 एक भाग में, और दूसरा भाग में ऑड राशि 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये सब जो राशि है, ये आपका ग्रह स्पष्ट और लग्न स्पष्ट में जो राशि आपका बीत चुका है उसी के बारे में। नहीं तो टोटल 12 राशि होता है, 1 से लेके 12 तक, वो नहीं लिखा गया है। 0 से 11 इसीलिए लिखा गया कि अगर एक भी राशि नहीं बीता है, अगर 12वां राशि में है तो यानी 11 राशि बीत के गया है, 12 राशि। तो वो सब चीज आप लोग पहले भी जान चुके हैं, देख चुके हैं। वैसे हल्का आपको मैं आज भी बता दूंगा।
अब देखिए इसमें क्या है, पहला 5 लिखें, दूसरा 4 है और 4 5। देखिए यही है, जो इवन संख्या आप देख रहे हैं उसमें पहला पार्ट सिंह राशि होगा और दूसरा पार्ट कर्क राशि होगा। 5 और 4, यहां सिर्फ 2 ही चीज होता है, 4 और 5। सभी ग्रह या तो 4 में होंगे या तो 5 में होंगे। अब देखते हैं कि इससे बनेगा कैसे। देखिए लग्न, अब देखिए अब मैं एक चार्ट बना दिया हूं, इसमें 2 पार्ट ही करके है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली में भी कैसे बनता, वो लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि कुंडली में कैसे बनता, लेकिन बस 2 ही पार्ट रहता है, इसलिए 2 पार्ट में इसको बताया गया। तो देखिए आप चार्ट देख रहे होंगे। अब इसमें देखते हैं कि लग्न क्या है। लग्न स्पष्ट आपका दिया हुआ है, 11 राशि बीत के 12वां राशि में है, यानी मीन लग्न था, मीन राशि का लग्न था जन्म कुंडली में। अब देखिए कि यहां होरा कुंडली में लग्न क्या होता है। 11 राशि बीता है और 6 डिग्री 47 मिनट है, यानी हम 11 के नीचे देखेंगे और ये 15 डिग्री से कम में है, तो पहला भाग में देखेंगे तो क्या आ रहा, 4। तो हम ऊपर में 4 लिख देंगे, ये आपका हो गया लग्न, और उसी के बगल में लग्न भी लिख देंगे। तो ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में 5 लिख देंगे। तो देखिए ये हमारा पहला चीज तैयार हो गया कि ये कर्क हो रहा है, चंद्र हो रहा जिसको बोलते हैं, चंद्र हो रहा हुआ, कर्क राशि का हो रहा है, यानी चंद्र हो रहा है। अब देखते हैं ग्रह किधर किधर जाता है, उसका भी निकालने का तरीका यही है। अब सूर्य को देखते हैं, सूर्य 10 राशि बीतकर 11वां राशि यानी कुंभ राशि में आपके जन्म कुंडली में था। तो यहां देखते हैं कि होरा कुंडली D2 चार्ट में कहा जाता है। तो 10 राशि बीता है तो 10 के नीचे देखेंगे और 25 डिग्री 49 मिनट हो चुका है। 10 राशि के बाद 11वां राशि में इसका 25 डिग्री 49 मिनट हुआ है, यानी 30 के सामने देखेंगे। 15 से ज्यादा हो गया है, 30 के अंदर है। तो आप देखिएगा कि 4, तो जहां 4 लिखा हुआ है वहां हम सूर्य लिख देंगे। देखिए अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या है कि आपके लग्न जन्म कुंडली में तुला राशि में था, क्योंकि 6 राशि बीत के 23 डिग्री 31 मिनट हुआ था, तो 6 राशि बीता था यानी 7वां राशि में। अब यहां क्या है, होरा कुंडली में कहा जाता है, देखते हैं। 6 के नीचे देखेंगे तो 6 के नीचे देख रहे हैं और 23 डिग्री यानी फिर 30, तो यहां भी ये 4 में ही आ रहा है। तो जहां 4 लिखा हुआ है वहां चंद्रमा लिख देंगे। अब मंगल को देखते हैं। मंगल आपके मकर राशि में था, आपके जन्म कुंडली में 10वां राशि, यानी 9 राशि बीत के 10वां राशि में गया था। तो अब देखते हैं कि होरा कुंडली में कहां आता है। D2 चार्ट 9 राशि बीता है, यानी 9 के नीचे देखेंगे तो आप देख लीजिए 9 के नीचे, और 28 डिग्री यानी 30 के सामने देखेंगे तो 5 में आता है। तो हम 5 में मंगल को लिख देंगे। अब बुध को देखते हैं। बुध 10 राशि बीत के, तो 10 राशि बीता है यानी 10 के नीचे देखेंगे और 20 डिग्री 7 मिनट है, यानी 15 से ज्यादा है तो 30 के सामने देखेंगे तो 4 आ रहा है। तो बुध को हम 4 में लिख देंगे। बृहस्पति 1 राशि बीता है तो 1 के नीचे देखेंगे और 2 डिग्री 6 मिनट हुआ है, यानी 15 डिग्री से कम है, तो 1 के नीचे और 15 के सामने देखते हैं तो क्या आता है, 4 राशि। तो जहां 4 लिखा हुआ है वहां हम बृहस्पति लिख देंगे। इसके बाद शुक्र 0 राशि है, मतलब कोई राशि नहीं बीता है, पहली राशि में है। 0 राशि 0 डिग्री 26 मिनट, यानी 0 के नीचे देखेंगे और 15 डिग्री से कम है तो 15 के सामने देखेंगे तो 5 आ रहा है। तो 5 के में हम शुक्र को लिख देंगे। अब आइए शनि 3 राशि बीता है तो 3 के नीचे देखेंगे, 17 डिग्री 24 मिनट है, यानी 15 से ज्यादा है और 30 से कम है, तो 30 के सामने देखेंगे तो फिर ये भी 5 में आ रहा है। तो 5 में हम फिर शनि को लिख देंगे। राहु
राहु 6 राशि बीत चुका है, तो 6 के नीचे देखेंगे और 1 डिग्री 2 मिनट है, यानी 15 डिग्री से कम है। तो हम कहाँ देखेंगे? 15 के सामने तो क्या आ रहा है? 5। तो 5 में राहु लिख देंगे। और एक चीज याद रखिए, सिर्फ होरा ही एक ऐसा कुंडली, होरा कुंडली में राहु और केतु एक साथ होगा। तो जहां राहु है वहीं केतु लिख देंगे। नहीं तो आप देख भी सकते हैं, केतु 0 के नीचे देखें या 6 के नीचे देखें, बात एक ही आएगा। 0 के नीचे अगर देखेंगे केतु को तो फिर 5 में ही आएगा, क्योंकि 1 डिग्री 2 मिनट वो भी है। तो इसीलिए अब देखिए, ये हमारा D2 चार्ट तैयार हो गया, जिसको होरा कुंडली कहते हैं। अगर इसको कुंडली के फॉर्म में देखना है तो आप इस तरह देख सकते हैं। लग्न आपका 4 था, देखिए अब आप कुंडली में देखिए तो 4 लिख देंगे लग्न के जगह पे। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जैसे लिखा जाता है 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 तक लिख दिया। अब 4 में जो जो ग्रह आया था उसको 4 में लिख दिए, और 5 में जो जो ग्रह आया था उसको 5 में लिख दिए। और देखिए इस तरह कुंडली के फॉर्म में देखना चाहिएगा, तो ये तैयार हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ भी गए होंगे। और आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।